गुरुदेव तेरे सदके जाना है मैंने जब से, तेरी जिंदगी पसंद आई, तेरी जिंदगी पसंद आई। गुरुदेव तेरे सदके जाना है मैंने जब से, तेरी जिंदगी पसंद आई, तेरी जिंदगी पसंद आई। ये धर्म के मुसाफिर इनका कठिन सफ़र है, ये धर्म के मुसाफिर इनका कठिन सफ़र है। जैसे तपा हो सोना इन पर वही असर है, इनका ना कोई रथ है, यही साधना का पथ है। तेरी सादगी पसंद आई, तेरी सादगी पसंद आई, तेरी सादगी पसंद आई। मुख पर हंसी पसंद आई, तेरी जिंदगी पसंद आई। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज की जय। सब सखियों की जय, जैन धर्म की जय। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 2 रायकोट से विहार करके प्रवेश महाराज जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल मोती नगर लुधियाना में पधारे हैं। आपको बता दें कि महाराज साहिब पिछले दिनों 55 किलोमीटर का विहार करके आज जहाँ पर जैन स्थानक में मोती नगर में पधारे हैं, वहीं महाराज साहिब को जो चातुर्मास है वो अमृतसर में होना तय हुआ है। वहीं अमृतसर के जो श्री संघ है वो यहाँ पर पधार चुके हैं। यहाँ पर प्रधान जी वरिंदर कुमार जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्योंकि इनको महाराज साहिब का जो चातुर्मास प्राप्त हुआ है आगामी चातुर्मास 2022 का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर, आज आप महाराज साहिब के दर्शन के लिए लुधियाना आए हैं, महाराज साहिब का चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? हमारा धन्यवाद है कि जो हमारे साथ हमारे अमृतसर में आ रहे हैं और बड़ा लंबा विहार करके इंदौर से यहाँ पधार रहे हैं। और ये तो एक प्रेरणा स्तोत्र है हमारे पूरे अपना जैन संघ के लिए कि इतनी दूर से जहाँ 44 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में भी ये 50-50 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर का डेली विहार करते रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इनका चतुर्मास हमें मिला। और आज हम अपनी टीम के साथ तरुण जी महामंत्री और वाइस प्रेसिडेंट संजीव जी और राजेश जी कैशियर हमारे साथ आए हैं, हमारे के चरणों में इनका सुख साता पूछने के लिए और आगामी प्रोग्राम लेने के लिए। सर, आपको कैसा लग रहा है महाराज साहिब को जो चातुर्मास है वो आपको प्राप्त हुआ है और आज आप यहाँ पे महाराज साहिब के दर्शन करने के लिए लुधियाना पहुँचे? ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे तपी जपी अभिकृतधारी शमन श्रेष्ठ गुरु महाराज का चतुर्मास अमृतसर श्री संघ को प्राप्त हुआ है। हमारी यही कामना रही कि गुरुओं के सानिध्य में रहकर इस चतुर्मास में हम अधिक से अधिक धर्म लाभ प्राप्त कर सकें। गुरुदेव का अमृतसर में चतुर्मास प्रवेश जो है 10 जुलाई 2022 को रविवार के दिन जैन स्थानक गोलबाग के नज़दीक होना निश्चित हुआ है। मैं सभी गुरु भक्तों से यही निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में 10 जुलाई रविवार को अमृतसर पहुंचकर गुरुदेवों का स्वागत अभिनंदन करें। और 10 जुलाई को हमारे साहब का प्रवेश होगा अमृतसर में और मैं पूरे लुधियाना के समस्त समाज और समस्त संघों को विनती करता हूं कि अमृतसर में 10 जुलाई को पहुंचकर प्रवेश में हमारे साथ हमारे का स्वागत के लिए तैयार रहें और ज़रूर आएँ। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में गुरुदेवों का जिनवानी का प्रचार प्रसार आत्मा चैनल पे भी आता रहे, यही मंगल भावना है। मत्थे वन्ना महाराज साहब, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जैसे कि आपने पिछले दिन 55 किलोमीटर का विहार किया, इतनी गर्मी में भीषण गर्मी में आप इतना विहार करते हैं और साथ में कहीं ना कहीं जो थकावट होती है वो हो ही जाती है क्योंकि हम हैं तो एक इंसान ही। तो आप ये बताइए कि आपको थकावट नहीं होती? साथ ही क्योंकि हमने सुना है कि जो आपका आहार है वो भी बहुत थोड़ा होता है, तो क्या जो वो आहार आप लेते हैं वो उतना आपके शरीर के लिए सक्षम होता है? मन के अंदर उत्साह हो, जुनून हो तो थकावट महसूस नहीं होती है।
और आहार थोड़ा या अधिक लें ये महत्वपूर्ण नहीं है। आहार का संबंध पाचन से। यदि किसी खेती में लगातार पानी डाल दिया जाए लगातार तो खेती सड़ जाती है, इसलिए खेती में भी कुछ दिन पानी दे करके फिर बंद करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी है कि थोड़ा आहार दिया उसके बाद में थोड़ा समय इसको रेस्ट दिया जाए तो वह पाचन हो जाता है। तो आपने क्या खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उसको कितना पचाया वो महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि ये काजू बादाम और बढ़िया बढ़िया माल खाने वाले सेठ लोग यदि 50-100 किलो उठाकर इधर से उधर रख दे तो पेट दुखने लग जाएगा। पर एक हम्माल जो दिन भर में 100-200 बोरे इधर उधर कर देता है, चाय पीता है दिन भर और वो थकता भी नहीं है और वह इतना काम करने के बाद उसका पेट भी नहीं दुखता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जिस चीज़ का अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो मुझे चलते चलते प्रैक्टिस हो गई है और मेरे मन में उत्साह रहता है कि यहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है और दिन दिन में ही जाना है। तो कहीं ना कहीं से शक्ति आती है और मेरा कार्य संपन्न हो जाता है। महाराज साहब, मेरा एक और प्रश्न है कि हमारी जो साध्वियाँ होती हैं, जो बड़ी साध्वियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं जो छोटे जो हमारे नए साधु जी होते हैं वो उनको वंदन करती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो छोटे साधु हैं उन्हें हमारी साध्वियों जी को वंदन करना चाहिए? हर एक संघ संगठन को चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई रहती है। जैसे सेना का सेनापति यदि 50 साल से नौकरी में है और आज छोटी उम्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गया तो वह सेनापति उस मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता है, उसको झुकता है। ये एक संविधान है, एक नियम है, एक परंपरा है, व्यवस्था है। ऐसे ही मान लो देरानी और जेठानी दो हैं और जेठानी मर गई और उसकी जगह कोई नई पत्नी आई जिसने जेठानी के स्थान लिया। अब इधर देवरानी तो हो गई 50 साल की और जेठानी हो गई 40 साल की, तो वह 50 साल वाली देवरानी भी अपनी जेठानी को क्या करेगी? चरण स्पर्श करेगी। ये समाज की अपनी व्यवस्था होती है। ऐसे ही जैन धर्म में भगवान ने व्यवस्था दी कि जो पुरुष होता है वो ज्येष्ठ होता है, जो संत होता है वो ज्येष्ठ होता है, जो साध्वी जी होते हैं वो ज्येष्ठ नहीं होते हैं। इस कारण से साध्वी जी संतों को वंदन करती है। चूँकि भगवान की व्यवस्था है इसलिए उन साध्वी जी को वंदन करने में भी जो है किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर पद की व्यवस्था है, पद का महत्व है कि कौन किस पद पर है। तो पद बड़ा होने के कारण जो है यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भगवान ने दी और वह सही भी है, क्योंकि 4 संत खड़े हो गए, 4 साध्वी जी खड़े हो गए, फिर एक संत साध्वी जी को वंदन ना करे, एक साध्वी जी एक संत को वंदन ना करे, कितनी बड़ी अव्यवस्थाएं हो सकती है। तो सिमिरिटी बनी रहे इसलिए भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि संत ज्येष्ठ है, संत का पद बड़ा है, तो साध्वी जी उन्हें वंदन करे और वो व्यवस्थाएं आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। महाराज साहब, कहने को तो आज भी समाज में महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज, जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज बन चुका है। तो इससे आप क्या समझते हैं? न तो पहले कोई भेदभाव था, न आज भेदभाव है। जिसकी योग्यता है, आज भी कई महिलाओं की योग्यता है तो मुख्यमंत्री भी बन चुकी है, तो बड़े बड़े पद भी उनके पास है। और जिन महिलाओं का इतना हौसला नहीं है, योग्यता नहीं है, तो इस कारण से वो परेशान रहती है। भगवान महावीर स्वामी के समय में भी चंदन बाला जैसी साध्वियों ने, ब्राह्मी सुंदरी जैसी साध्वियों ने मोक्ष को पाया और संघ का संचालन किया। इसलिए भेदभाव न तो पहले था न भेदभाव आज है। पर महिलाओं का शरीर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा खुल करके कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, और पुरुष वर्ग ऐसा है वो कहीं पर भी अकेला चला जाए तो उसे किसी प्रकार का डर या भय नहीं रहता है। खासकर डर महिलाओं को जो रहता है कि उन्हें गर्भ रहने का खतरा रहता है और पुरुष को ये खतरा नहीं रहता है। तो महिलाओं को अपनी मर्यादा में रहे ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने दी और भेदभाव वाला तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कई घरों में
महिलाएं ही घरों को चला रही है, कमाई करके भी और घर के सारे कार्य करके भी। पर खुद की सुरक्षा की दृष्टि से छोटा सा भेदभाव, छोटी सी मर्यादाएं हर समाज में, चाहे वो मराठी समाज हो, चाहे विदेश का समाज हो, पंजाब का समाज हो, कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी सी मर्यादाओं का पालन करने के लिए यह व्यवस्थाएं बनाई नहीं जाती, अपने आप बन जाती है। महिलाएं खुद कहती है कि साहब मेरे साथ कौन चलेगा, मुझे छोड़ दो, मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। तो उनको खुद को पता रहता है कि मैं अकेली कहीं पर भी जाऊँगी तो मेरे साथ में कुछ गलत हो गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो स्वतः ही प्रकृति की ओर से व्यवस्थाएं बनी हुई है, और जिसकी पुनवानी है इंदिरा गांधी जैसे लोग जो है आगे आ रहे हैं। तो कई ऐसी महिलाएं हैं, ममता बनर्जी जैसी, तो कोई जयललिता जैसी, है ना, कई ऐसे लोग ये चेहरे हैं जो अपने पुण्य के उदय से आगे बढ़ते हैं और समाज को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। महाराज से मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि जैसे कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो मन है वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर होता जा रहा है, और वो बच्चे जो हैं आजकल जो बुरी कुरीतियाँ फैल रही हैं उनका शिकार हो रहे हैं, साथ में वो बुरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास करके जो माता पिता देख रहे हैं हमारा चैनल, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी का संबंध संस्कार से नहीं है, टेक्नोलॉजी का संबंध है प्रचार और प्रसार से। अब रहा सवाल कि माता पिता यदि संस्कारी होंगे तो बच्चे भी अपने आप संस्कारी हो जाते हैं, घर का जैसा माहौल रहता है वैसे ही हो जाते हैं। आज से 50 साल पहले भी यही प्रश्न था कि साहब ये युवा वर्ग धर्म से विमुख है, बच्चे जो है धर्म से दूर हैं। पर वास्तव में हमारे पूर्वज ऐसा सोचते थे, उनके मरने के बाद अपने आप जो बच्चे बड़े हुए उन्होंने धर्म की बागडोर संभाल ली। हमारे मरने के बाद भी आने वाले समय में वो बच्चे ही बागडोर संभालने वाले। तो बच्चों का कोई दोष नहीं है, युवा वर्ग का कोई दोष नहीं है। हमारे घर के बड़े पूर्वजों का माहौल कैसा है और वो क्या संस्कार देते हैं, उसी अनुसार बच्चे भी आगे बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी 2-3 साल पहले लोग हमसे आके कहते थे महाराज साहब आप मोबाइल पर प्रवचन दो कि मोबाइल बच्चे नहीं चलाएं, और माँ बाप भी उनको मोबाइल नहीं दें। जैसे ही कोरोना आया और ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी तो घर पर जो माँ बाप हमसे शिकायत करने आते थे उन्हीं माँ बाप को नए नए मोबाइल खरीद करके बच्चों को देना पड़े ताकि घर बैठे उनकी पढ़ाई हो जाए। ऐसे हम लोग बच्चों को इतना सारा काम सौंप दें कि उन्हें मोबाइल पर अनावश्यक और अनर्थकारी चीज़ें देखने का मौका ही न मिले और उनको इतना काम में लगा दें। जब जब हम बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं तो वो बच्चे भी आगे बढ़ कर के और कार्य करते हैं। और अधिकतर मैंने देखा कि माँ बाप अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या अपना ज्ञान बताने के लिए बच्चों को हमेशा कहता तू कुछ समझता नहीं है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है। तो बच्चा समझने के बजाय उल्टा जिद्दी हो जाता है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को बेवकूफ़ और बच्चों को समझदार समझना चाहिए। मैंने देखा एक पत्नी, एक माँ अपने बच्चों को दे रही है संस्कार पड़ोसन को दिखाने के लिए, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता है, कुछ समझता ही नहीं है, कुछ याद नहीं करता है, खेलता ही रहता है। और एक पिताजी वो अपने बच्चों को कह रहे बेटा तेरे को धन्यवाद है, तूने 2 दिन में एक अंग्रेजी की पोएम याद कर ली। जब हम तेरे जैसे बच्चे थे तब हम 4-4 दिन में हिंदी की पोएम भी याद नहीं कर पाते थे और इसमें मास्टर हमको डंडे से पीटता था। तू तो बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है। बच्चा ऐसा सुनते के साथ और ज़्यादा उत्साह में आ गया और उसने 2 दिन के बजाय 1 दिन में ही पोएम याद कर ली। तो ऐसे हम बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, बच्चों को समझदार समझें और अपने को कम से कम बताएं, तो निश्चित रूप से वो बच्चा उत्साह में आकर के अनावश्यक चीज़ों से दूर होकर के आवश्यक चीज़ों की ओर भाग लगाएगा, दौड़ लगाएगा। तो माँ बाप को कुछ भी करने की ज़रूरत है। ऐसा जैन सभा मोतीनगर के प्रांगण में डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, मुक्ता जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान है, ठाणे 9। महाराज साहब से पूछते हैं आज यहाँ पर राजेश मुनि जी महाराज साहब पधारे हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है? मथे बनना महाराज साहब। हाँ, आज बहुत ही मंगल और सुंदर अवसर है कि आज प्रवेशमाला ट्रस्ट मोतीनगर के आंगन में गुरुदेव का आगमन हुआ है। और गुरुदेव का आगमन यूं ही नहीं हुआ। सन 2021 में हम
इंदौर गुरुदेव के चरणों में थे और गुरुदेव बहुत इनकी विशेषता बताती हूँ, ये बहुत सहज हैं, बहुत इजी हैं। इतना तप और इतना त्याग करने के बावजूद भी इनके जीवन में कितनी सरलता और कितनी सहजता है, आप लोग दंग रह जाएंगे। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उनके चरणों में आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो जिस समय हम लोग बॉम्बे का चातुर्मास करके इंदौर आए, वैसे गुरुदेव का नाम हमने बहुत बार सुना था मगर उनके दर्शन करने का अवसर नहीं मिला था। फिर जिस समय हम इंदौर में आए तो इंदौर में कोई बहुत बड़ा सा कार्यक्रम था, तो जिसमें गुरुदेव भी थे और हम लोगों को भी विनंती की गई थी क्योंकि हमने इंदौर चातुर्मास किया हुआ था। तो उस समय हम लोग सुबह सुबह कुछ गोचरी ले रहे थे, आहार ले रहे थे, तो गुरुदेव आ गए अपने आप ही दर्शन देने के लिए आए और उनको देखकर ऐसा लगा कि मतलब इतने सहज। और फिर बहुत सारे कार्यक्रमों में हमें गुरुदेव का सानिध्य मिला। इनका दीक्षा दिवस था 7 फरवरी का, तो दीक्षा दिवस कहीं और जगह मनाना था और हमने कहा नहीं गुरुदेव, इमली बाज़ार का इंदौर का जो मेन स्थानक है महावीर भवन, तो वहाँ पर भी आपका दीक्षा दिन मनाया जाए। गुरुदेव इजीली मान गए। हम लोग माइक यूज़ करते हैं, गुरुदेव माइक यूज़ नहीं करते, लेकिन उनका कोई आग्रह नहीं, कोई विग्रह नहीं, जिसे कहते हैं ना महावीर का अनेकांतवाद। अगर महावीर का अनेकांतवाद देखना है तो इनके जीवन में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो भी चीज़ हो उसे इजीली एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, तो ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत ही मुश्किल है। उग्र तपस्वी, उग्र विहारी, और उसके साथ साथ इनके जीवन का ये कितना बड़ा गुण है कि जो जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना, ये होता है महावीर का अनेकांतवाद। बहुत इजी है इनका जीवन। और जिस समय हमें पता चला कि पता चल गया था कि रायकोट चातुर्मास, गुरुदेव का अमृतसर चातुर्मास है, और गुरुदेव रायकोट पहुंच गए। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, गुरुदेव को लुधियाना में नहीं आना था और इन्होंने उधर से बाहर ही जीरा, यानी कल जो इनका पारणा है बेले का, वो जीरा में होने वाला था। लेकिन हमने विनंती भेजी, गुरुदेव आप कैसे जा सकते हो, आपको पारणा एक मोती नगर में करना ही करना है, आपको आना ही आना है। गुरुदेव ने दूसरा शब्द ना बोला ही नहीं और वो आज आपके समक्ष हैं। और कल इन्होंने 55 किलोमीटर्स यानी पूरे लुधियाना में घूम गए। वो जितने साधु साध्वी लुधियाना में थे सबके दर्शन किए और अपने दर्शन दिए, बोलूँगी मैं तो दर्शन किए और दर्शन दिए। ऐसे सब स्थानकों में गुरुदेव पहुँचे। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ गुरुदेव के जीवन से। वो कैसे हूँ, ये बहुत इजी है। ऐसा सरल जीवन, इजी जीवन बहुत कम देखने को मिलता है। सब अपने आग्रह में कैसी कैसी चीज़ों में, मतलब कुछ चीज़ें समाई रहती हैं, लेकिन गुरुदेव बहुत सहज हैं। आप सबने भी देखा होगा, इतने तप के साथ, इतनी साधना के साथ, इतनी सरलता। तो आज हम सब बहुत खुश हैं और सौभाग्यशाली है ये पंजाब की धरती, सौभाग्यशाली हैं अमृतसर वाले। अमृतसर वाला संघ यहाँ बैठा है और आप सौभाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारे आत्मा चैनल के MD श्री विनोद जी। देखिए आपने जो ताकत लगाई है, जो पावर लगाई है, वो सबके बस की बात नहीं है। जिन शासन को, जैन धर्मों को और अपने साधु संतों को दुनिया के कोने कोने में भेजना, उनके संदेश को भेजना, ये कितनी बड़ी पुण्यवानी का और धर्म दलाली का ये बहुत बड़ा जो कार्य कर रहे हैं। और आज वो भी गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं, गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। तो मैं कहती हूँ सबका ही परम सौभाग्य है जिनको ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला। मेरे गुरनी मैया, शासन प्रभाविका, आइमिल तपाराधिका, महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब हमेशा गुरुदेव के संपर्क में, जहाँ जहाँ से भी संदेश मिलता है वो बराबर इस संपर्क में रहे कि गुरुदेव आज कहाँ पहुँचे हैं, गुरुदेव आज कहाँ पहुँचे हैं। और सच में गुरुदेव बहुत इंतज़ार था आपके आने का, और आपने कितना सरल और कितना सहज कर दिया। अपने सारे कार्यक्रम को स्थगित करके आप ये प्रवेश माला,
जैन ट्रस्ट में पधारे, मोती नगर के आंगन में आए। आपके चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता। और इतने सुंदर सुंदर आपने अभी समाधान दिए हैं। आज के युग से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सबके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसका समाधान आपने बड़े सुंदर ढंग से दिया। इन क्वेश्चंस को मेरी ये तमन्ना है कि सभी लोग सुने और सबकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। समाधान दिया है आपने बड़े सुंदर ढंग से। तो ऐसे गुरुदेव जब जिन शासन को मिलते हैं तो जिन शासन जयवंत होता है और जिन शासन हमेशा रोशन रहता है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में 2 लाइनें, सबकी इच्छा है कि गुरुदेव के चरणों में 2 लाइनें बोलूं। जिस समय गुरुदेव पधारे थे मैं वही 2 लाइनें गाना चाहूँगी। गुरुदेव तेरे सदके जाना है मैंने जब से, तेरी जिंदगी पसंद आई, तेरी जिंदगी पसंद आई। गुरुदेव तेरे सदके जाना है मैंने जब से, तेरी जिंदगी पसंद आई, तेरी जिंदगी पसंद आई। ये धर्म के मुसाफिर इनका कठिन सफ़र है, ये धर्म के मुसाफिर इनका कठिन सफ़र है। जैसे तपा हो सोना इन पर वही असर है, इनका ना कोई रथ है, यही साधना का पथ है। तेरी सादगी पसंद आई, तेरी सादगी पसंद आई, तेरी सादगी पसंद आई। मुख पर हंसी पसंद आई, तेरी जिंदगी पसंद आई। बोलिए उग्र विहारी, उग्र तपस्वी, उग्र अभिग्रहधारी पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब की, सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आज के आनंद की। मत्थे मुन्ना महाराज साहब, आज महाराज साहब यहाँ पे पधारे हैं, क्या कहेंगे? जो खुद ही सूरज है उसको दीपक क्या बोल ले। ऐसा लगता है कि आज सोने का सूरज उदय में हुआ है, साधारण सूरज नहीं। और उस रतन गुक्षी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। ये संस्कार अपनी माँ बाप के लेकर के जो आए हैं, ऐसी माँ ऐसे पिता को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। जो आज तक हमने सुना था कि इतने व्यवहार होते हैं, इतने अभिग्रह होते हैं, पढ़ा करते थे, सुना करते थे, परंतु आज प्रत्यक्ष में देखा तो ऐसी खुशी हुई जैसे शबरी को राम के आने की खुशी हुई थी। शबरी इंतज़ार करती रही कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। हम भी 1 साल से लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि गुरुदेव का चतुर्मास अमृतसर होगा तो हमें ज़रूर दर्शन देने आएंगे। तो उस खुशी का मैं बयान नहीं कर सकती। वो खुशी जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद बता नहीं ना सकता कि क्या है, ऐसे ही मैं अपने आनंद का, अपने खुशी का, उस उल्लास का मैं वर्णन नहीं कर सकती कि कितने महान, कितने दिव्य, ऐसी महान आत्मा का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, हार्दिक वंदन करती हूँ। और इनके लिए पुनः पुनः ये कामना करती हूँ कि आपको ऐसी शक्ति मिले, ऐसी ऊर्जा मिले, शासनेश प्रभु की आपके ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे कि आप ऐसे ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। यही मेरी मनोभावना है। महाराज साहब, हमने अभी महाराज साहब के बारे में सुना, राजेश मुनि जी महाराज साहब के बारे में, कि वो अभिग्रहधारी हैं। तो ये अभिग्रहधारी क्या होता है, अभिग्रह क्या होता है? देखिए, आज के पंचम काल में गुरुदेव गौतम स्वामी जैसी तपस्या कर रहे हैं। बेले बेले पारना, यानी 2 दिन
केवल जल लेकर, गर्म जल लेकर के वो तप करते हैं 2 दिन, और फिर जो तीसरा दिन आता है उसमें वो पारणा बोलते हैं उसे जैन धर्म में, कि वो पारणा करते हैं यानी कुछ आहार ग्रहण करते हैं। तो वो उस समय आहार ग्रहण करने से पहले उनके कुछ संकल्प होते हैं। कभी वो संकल्प 5 होते हैं, 7 होते हैं, तो उसमें उनकी मन की एक संकल्प शक्ति से कुछ विधि होती है कि ऐसा मुझे नज़र आएगा, कोई इस तरह से बोलेगा या कुछ मैं ऐसा देखूंगा तो मैं पारणा करूंगा। तो उस संकल्प की कुछ चीज़ें देखिए, ये गुरुदेव के संकल्प 1770 यानी 1770 उनके अभिग्रह हो चुके हैं, और कल 1970 और कल 1971वां इनका वो संकल्प होगा, अभिग्रह होगा। तो उस अभिग्रह में देखिए, मैं तो खुद दंग रह गई जब मैंने सुना। एक बार गुरुदेव का अभिग्रह था, कुछ थोड़ा सा ही बताऊंगी, इतने सारे सुनाने बैठेंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो एक अभिग्रह था कि मैंने उसी से आहार लेना है। कोई श्रावक जी समायिक में बैठे हों, समायिक में बैठे हैं, उनके मुख पर मुख पत्ती लगी हुई है, लेकिन धागे की जगह उन्होंने सोने की चेन डाली हो। कितना मुश्किल है ये, आप सोच सकते हैं कि धागे की जगह सोने की चेन, और वो अभिग्रह फला। और एक अभिग्रह तो कितने गजब का, कुत्ता, कुत्ते के ऊपर बिल्ली, बिल्ली के ऊपर चूहा, तीनों एक दूसरे के क्या हैं। और महावीर के चरणों में जब ऐसे दुश्मन आते थे तो वो क्या बन जाते थे, मित्र बन जाते थे, दोस्त बन जाते थे। तो इमेजिन करके देखो कि कुत्ते के ऊपर बिल्ली बैठ सकती है भला, और बिल्ली के ऊपर चूहा, जो उसका भोजन एक दूसरे का, एक दूसरे के कट्टर विरोधी, एक दूसरे के दुश्मन, इनके ओरे में आकर इनके आभा मंडल में ये अभिग्रह पूरा हुआ, ये अभिग्रह फला, ऐसा हुआ। कितनी जगह ऐसे ऐसे अभिग्रह जो एक अतिशयोक्ति लगती है, एक चमत्कार लगता है, एक अतिशय लगता है, तो ऐसे ऐसे अभिग्रह गुरुदेव के चरणों में पूरे हुए, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा संपन्न हो जाते हैं अभिग्रह। एक अभिग्रह था, एक मोहम्मदन, एक मुस्लिम भाई से अभिग्रह पूरा हुआ। गुरुदेव का अभिग्रह था कि किसी ने चश्मा पहना हो, हाथ में न्यूज़पेपर हो, एक पाँव दिल्ली से बाहर, एक पाँव दिल्ली के अंदर हो, और एक व्यक्ति उनके पास खड़ा हो जिसके हाथ में डंडा हो। तो गुरुदेव ने सब जगह से देखा, कहीं ये अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। गुरुदेव निकलने लगे तो देखा एक मुस्लिम व्यक्ति, बिल्कुल जो गुरुदेव ने, और वो पहले से ही रात्रि में लिख लेते हैं अपने अभिग्रह, एक पेपर बनाते हैं, उस पेपर में अपने अभिग्रह लिख लेते हैं, और जैसे जैसे अभिग्रह पूरे होते जाते हैं गुरुदेव पेपर दिखाते हैं कि देखो ये लिखा हुआ था। तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति इनके साथ चल रही है, कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियों का आरोहण नित्य प्रति इनके साथ हो रहा है। ऐसे पहले तो बेले की कल्पना ही इतनी दुष्कर है, फिर उसके बाद इतने कठोर अभिग्रह, और वो अभिग्रह का पूर्ण होना। किसी ने वाइट शर्ट पहनी है, उस पर 2 चींटी चल रही। कुछ अभिग्रह तो हमारे सामने ही पूरे हुए, क्योंकि हम जब लास्ट इंदौर थे तो करीब गुरुदेव के 5 या 4 अभिग्रह हमारे समक्ष भी पूरे हुए। और ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे बहुत अजीबोगरीब अभिग्रह होते हैं, और वो कैसे पूरे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे गुरुदेव जिन शासन को मिले हैं, ऐसे अभिग्रहधारी, कठोर अभिग्रहधारी। कभी हमारे शासन में वेणी चंद जी महाराज साहब हुए थे, जो अभिग्रहधारी थे, उनके अभिग्रह बहुत कमाल के होते थे। एक उनका अभिग्रह था कि सांड, जो बैल जो गली में घूमते हैं, वो गुड़ बहराए। कोई सांड गुड़ दे सकता है? इसी तरह के वेणी प्रसाद जी महाराज साहब के वही अभिग्रह आज साकार हो रहे हैं। आज इस युग में वेणी प्रसाद जी, वेणी चंद जी महाराज साहब के वही अभिग्रह आज हम गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के जीवन में देख रहे हैं। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हुए हैं, पुण्यशाली बने हैं। गुरुदेव आपका दर्शन हुआ, और आपका आज बेला तप है, बेले तप की आपको साता पूछते हैं। और कल का सौभाग्य प्रवेश माला जैन ट्रस्ट को मिला है कि जहाँ पर कल आपका
अभिग्रह पूर्ण होगा, आपका पारणा होगा। ये धरा बड़ी पावन है, ये धरा बड़ी ही पुण्यशाली है जहाँ आपके चरण पड़े हैं। इसलिए आभार, कृतज्ञता आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्रिया। आपने हमारी विनंती को स्वीकार किया और आप यहाँ पर पधारे। आपके चरणों में वंदन नमन। तो जैसा कि आपने देखा कि गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब ने हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, साथ ही उन्होंने बहुत ही अपने सुंदर विचार भी हमारे सामने रखे। और हम महाराज साहब से यही विनती करते हैं कि महाराज साहब के जो ऐसे दर्शन हैं हमें हमेशा ऐसे बार बार प्राप्त हो, और साथ ही हमारे मन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न है, उसके उत्तर महाराज साहब हमें ऐसे ही देते रहे। आत्मा चैनल आपके लिए और भी ऐसे कई अपडेट्स लेकर आता रहेगा। ऐसे देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन जसविंद्र के साथ नलिनी मिश्रा।